नंबर 1, वाटर पंप कार के कूलिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो इंजन में पानी या कूलेंट की उचित सर्कुलेशन सुनिश्चित करता है। अगर वाटर पंप खराब हो जाए तो इंजन ओवरहीट हो सकता है। वाटर पंप के खराब होने के संकेतों में कूलेंट लीक होना, इंजन का ज्यादा गर्म होना या अजीब आवाज आना शामिल हैं। इसे ठीक करने के लिए कूलिंग सिस्टम की नियमित जांच जरूरी है। नंबर 2, क्रैंकशाफ्ट सेंसर इंजन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और स्पार्क प्लग के संचालन को कंट्रोल करता है। अगर यह सेंसर खराब हो जाता है तो कार स्टार्ट होने में परेशानी हो सकती है या चलते चलते बंद हो सकती है। इसे सही करने के लिए सेंसर की जांच और समय पर बदलना जरूरी होता है। नंबर 3, अगर कार के एयर फिल्टर में गंदगी जमा हो जाती है तो इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती और उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। एयर फिल्टर की नियमित सफाई या समय समय पर बदलवाना जरूरी है ताकि इंजन सही तरीके से काम कर सके और फ्यूल की खपत भी कम हो। नंबर 4, अगर आपकी कार चलने के दौरान झटके से आगे बढ़ती है तो इसका कारण क्लच स्लिप होना, फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी जमा होना या ट्रांसमिशन में खराबी हो सकता है। यह समस्या ड्राइविंग अनुभव को खराब कर सकती है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए कार की सर्विसिंग और मेंटेनेंस कराना आवश्यक है। अगर कार चलाते समय तेजी से झुकती या डगमगाती है तो यह सस्पेंशन या टायर बैलेंस में समस्या का संकेत हो सकता है। यह स्थिति कार की ड्राइविंग क्षमता को प्रभावित करती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सस्पेंशन और टायर की जांच करानी चाहिए। और अगर विंडशील्ड वाइपर सही से काम नहीं कर रहे हैं या वे धीमे हो गए हैं तो इसका कारण वाइपर मोटर में खराबी या वाइपर ब्लेड्स का घिस जाना हो सकता है। विंडशील्ड वाइपर का सही से काम करना बारिश और खराब मौसम में आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है, इसलिए समय समय पर वाइपर की जांच और ब्लेड्स को बदलना चाहिए। और अगर आपके कार के दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं या लॉक नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण लॉकिंग मैकेनिज्म में समस्या, दरवाजे का संरेखण बिगड़ना या सेंसर की खराबी हो सकती है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। नंबर 5, अगर आपकी कार की चाबियां सही से काम नहीं कर रही हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चाबियों के साथ, तो इसका कारण बैटरी की कमी या कार के इमोबिलाइजर सिस्टम में गड़बड़ी हो सकता है। इसे सही करने के लिए चाबी की बैटरी बदलना या इमोबिलाइजर सिस्टम की जांच करानी चाहिए। अगर आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो इसका कारण सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, वायरिंग में खराबी या स्क्रीन की समस्या हो सकता है। इसे सही करने के लिए सिस्टम को रीसेट करना या इसे अपडेट करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। अगर समस्या बनी रहती है तो विशेषज्ञ की मदद लें। अगर टायर का एयर प्रेशर सही नहीं है तो यह कार की हैंडलिंग, माइलेज और टायर की लाइफ को प्रभावित कर सकता है। कम प्रेशर होने से टायर जल्दी घिस सकता है और फटने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ज्यादा प्रेशर होने से टायर सड़कों पर पकड़ कम कर सकता है। टायर का प्रेशर नियमित रूप से जांचना चाहिए और इसे निर्माता द्वारा सुझाए गए स्तर पर बनाए रखना चाहिए। और अगर ब्रेक लगाने के दौरान आपकी कार से जोरदार आवाज आ रही है तो यह ब्रेक पैड्स या ब्रेक डिस्क में समस्या का संकेत हो सकता है। समय पर ब्रेक की जांच और पैड्स को बदलवाना आवश्यक है, क्योंकि खराब ब्रेक आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम हो सकते हैं। कार की सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो कार के विभिन्न हिस्सों में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कि इंजन, गियर बॉक्स या एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ABS ECU की समस्या को हल करने के लिए विशेष उपकरणों से उसकी जांच करनी पड़ती है और उसे ठीक करना महंगा हो सकता है। कई कारों में टर्बोचार्जर इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करता है, जिससे कार में ज्यादा पावर और तेज गति मिलती है। अगर टर्बोचार्जर में कोई समस्या आ जाए तो कार की पावर कम हो जाती है और इंजन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। टर्बोचार्जर की समस्या को समय रहते ठीक कराना जरूरी है, वरना इससे इंजन को नुकसान हो सकता है। कारों में होने वाली समस्याओं का समय पर समाधान न केवल गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए जरूरी है, बल्कि यह सुरक्षा और बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।